वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों सवाल का हल करते हैं। ये सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी से है। इसमें मैं पहले आपको बता दूं, इसकी कैलकुलेशन बहुत टाइट है, तो मैं कैलकुलेशन इसकी नहीं करूंगा, आपको पूरा बेसिक आइडिया मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर बिना पॉसिबल नहीं है। ये दशमलव के बाद 6 अंक इसने दे रखे हैं, तो आपको मैं पूरी बात आराम से समझाता हूं, उससे आप कर सकते हो। ये एक इसने नाभिकीय अभिक्रिया दी है। लिथियम पर इसने न्यूट्रॉन का अटैक किया, फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद के रूप में आपको हीलियम मिलता है और ट्राइटियम मिलता है। तो साहब ये एक इक्वेशन दे दी। इसने कहा उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। सबके द्रव्यमान दे दिए, देखो लिथियम का दे दिया, हीलियम का दे दिया, ट्राइटियम का दे दिया और न्यूट्रॉन का दे दिया, और यह भी बता दिया कि एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब मैं बच्चों आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूं। देखो लिथियम है ना साहब, प्लस न्यूट्रॉन, ये सब प्रोडक्ट के रूप में हीलियम और ये ट्राइटियम, और ये लिख देते हैं अपन अभिक्रिया ऊर्जा। अब आप सीधा सा समझो, अभिक्रिया ऊर्जा जो Q है वो तभी डेवलप होगी जबकि द्रव्यमान की क्षति हुई हो। द्रव्यमान की क्षति का क्या मतलब है? उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद कौन है? हीलियम और ट्राइटियम। उत्पाद का द्रव्यमान क्रिया कारकों से कम है, इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? द्रव्यमान की क्षति निकालनी है ना। क्रिया कारक में कौन है? मास ऑफ लिथियम दे रखा है इसने, देखो है ना, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों इसने दे रखे हैं। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा। इसमें से उत्पाद का द्रव्यमान घटा दो। उत्पाद में कौन है? मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ ट्राइटियम। क्लियर साहब? अब आप क्रिया कारक में से उत्पाद का द्रव्यमान घटा दीजिए। यह अंतर जो आएगा इसको कहते हैं द्रव्यमान क्षति। यह आप अंतर, अभी मैं डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं आपको द्रव्यमान क्षति दिखा देता हूं। ये देखो साहब, इधर देख लीजिए आप, ये इसने द्रव्यमान क्षति की कैलकुलेशन कर दी। आप खुद इसमें भी देख लो, ये देखो इसने उत्पाद का द्रव्यमान का ये योग कर दिया, सॉरी क्रिया कारक, ये तो है क्रिया कारक है ना। क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान इतना है, उत्पाद का द्रव्यमान कुल इतना है। अब क्रिया कारक के द्रव्यमान में से उत्पाद का द्रव्यमान घटा दो। ये देखो इसमें से ये द्रव्यमान घटा दिया, तो ये आ गई द्रव्यमान क्षति। क्लियर साहब? अब ये कह ही रहा है कि एक MU यानी एटॉमिक मास यूनिट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव्यमान की क्षति कितनी हुई है? 0.005138 एटॉमिक मास यूनिट। स्वाभाविक है, एक एटॉमिक मास यूनिट से उत्पन्न ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.005138 एटॉमिक मास यूनिट से उत्पन्न ऊर्जा, ये देखो 931 का गुणा कर दिया और ये ऊर्जा आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो मेगा का मतलब 10⁶, फिर बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा कर दीजिए, तो ये ऊर्जा जूल में आ जाएगी। क्लियर साहब? आपको इसे जूल में लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर यहां भी खत्म कर सकते हैं। अगर वो जूल में पूछ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं कि उसने जूल में पूछी है क्या। हाँ, उसने जूल में गणना का पूछा है, इसलिए हमने क्या करा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए
1.6 इंटू 10 की पावर, तो जूल में आंसर आ गया 7.6536 इंटू 10 की पावर -13 जूल। मेरा ख्याल है बच्चों इसमें कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा संभव नहीं था, इसलिए हमने कर रखी थी पहले से, तो मेरा ख्याल है आप उसकी विधि को बखूबी समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।